बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मियाँ बीबी के 3 काम ऐसे हैं जिनको करने से घर में गरीबी आती है, घर में परेशानी आती है। इसलिए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि ये 3 कामों को आप कभी भी भूल कर ना करें, क्योंकि अगर आप ये 3 काम करेंगे तो याद रखना तुम्हारे घर को गुर्बत का समंदर डुबो कर रख देगा। तुम्हारा घर गुर्बतों के दलदल में फंस जाएगा, परेशानियों और मुसीबतों के दलदल में फंस जाएगा और इस तरह फंसेंगे फिर आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। आखिर ये 3 काम कौन से हैं जिनको करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों और बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। सोने की ईंटों से बनाया हुआ घर जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा बन जाता है। आइए आपको हजरत अली के हवाले से मियाँ बीबी के ये 3 कामों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आपके भी आंखें खुल जाएगी। इसलिए आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मदीना शहर से एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो आदमी अचानक से कहीं पर गायब हो गया, यानी कि अचानक वो कहीं से चला गया। उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर गया है। कुछ दिनों के बाद में हजरत अली का किसी लंबे सफर में जाना हुआ। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस सफर से वापस लौटकर मदीना शहर पहुँचे तो उस वक्त तक आप बहुत थक चुके थे, इसलिए आप उन्हें इधर उधर देखा तो आपको वहाँ पर एक घर नजर आया। घर के बाहर एक दीवार थी। ये देखकर आप अपने घोड़े से नीचे उतरे, यानी कि अपने घोड़े से नीचे आए और इस दीवार पर टेका लगाकर वहीं पर बैठ गए। आप थोड़ी देर आराम ही फरमा रहे थे कि आपने सुना कि उस घर से औरत की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, क्योंकि उस औरत का शौहर उसको मार रहा था, उसको गाली गलौज दे रहा था और यही नहीं उस पर जोर जोर से चिल्ला भी रहा था और साथ ही उसको ताने दे रहा था कि एक कमबख्त, जब से तुम मेरे घर में आई है तब से मैं गरीब हो गया हूँ। एक कमबख्त, जब से तुम मेरे घर में आई है कमियों को तुम अपने साथ में लेकर आई है, परेशानियों को अपने साथ में लेकर आई है। मेरे घर से अमीरी के जनाजे निकल गए हैं, गुर्बत उरूस पर आ गई है। एक कमबख्त, तू मेरे लिए कयामत बन के आई है, तू मेरे लिए आजाब बनकर आई है। इस तरह वो शौहर अपने बीबी पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। बीबी आगे से सिसक सिसक कर रो रही थी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही औरत की रोने की आवाज सुनी तो आप हैरान हो गए। आप फौरन अपनी जगह से उठे और जाकर उस घर के दरवाजे को खटखटा दिया तो एक शख्स बाहर निकला। तो उसको देखते ही आप रदी अल्लाह ताला अन्हु पहचान गए कि ये तो वही शख्स है जो हर रोज मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था, जो एक दिन अचानक कहीं पर गायब हो गया था। फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अपनी बीवी को लेकर आओ। वो शख्स उस घर के अंदर गया और अपनी बीवी को बुला कर ले आया। अब दोनों मियाँ बीबी हजरत अली के सामने खड़े हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अब तुम ये बता कि तुम अपनी बीवी को क्यों मार रहा था, अपनी बीवी को क्यों रुला रहा था, अपनी बीवी को क्यों तड़पा रहा है। ये सुनकर वो शख्स ने कहा, या हजरत अली, ये बदबख्त जब से मेरे निकाह में आई है, जब से मेरे घर में आई है, तब से मुझे गरीबी में धकेल दिया है। दूसरी औरतें शादी के बाद में बच्चे जन्म देती है, बच्चे पैदा करती है, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें तो बेटियां पैदा करती है, रहमत पैदा करती है, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत को पैदा किया है। या हजरत अली, जब से ये औरत मेरे घर में आई है, रिज्क के तमाम दरवाजे मेरे घर के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके आने के बाद मैं दिन भर दिन में परेशानियों और बीमारियों में घिरता हुआ जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद में हजरत अली ने उसकी बीवी से पूछा, ए औरत, अब तू ये बता, ये शख्स तुम्हें कब से मार रहा है, कब से तुमको रुला रहा है। तो ये सुनकर वो औरत सिसक सिसक कर रोने लगी, रो रो कर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इसकी निकाह में आई हूँ, जब से मैं इसके घर में आई हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि जहन्नुम में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया है। या हजरत अली, जब से मैं इस शख्स के घर में आई हूँ तब से ये मेरा शौहर मुझे ताने देता है। ये कहता है तुम्हारे बाप ने तुझे कुछ भी दहेज में नहीं दिया है। या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप बहुत गरीब था, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था।
शादी से पहले ये तो कहा करता था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे दहेज में कुछ भी नहीं लेना है, मगर आज जब मुझे ये ब्याह कर घर ले आया है तो ये मुझे ताने देने लगा है। ये कहता है कि तेरे बाप ने तुझे कुछ भी नहीं दिया है, ये चारपाई मेरी है, ये बिस्तर मेरा है, ये घर भी मेरा है, यहाँ पर सब कुछ मेरा है, तेरा है ही यहाँ कहाँ पर। या हजरत अली, इस तरह से ये शख्स मुझे ताने देता है, गैर लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मुझे रुस्वा करता है। इसने आज तक मुझसे प्यार से बात नहीं की है। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। हर औरत की एक ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे प्यार से बात करे, उससे मोहब्बत करे, प्यार बांटे और अच्छे इखलाक को बांटे। या हजरत अली, मैंने आज तक ना इसके अंदर प्यार देखा है और ना ही कभी मोहब्बत देखी है और ना ही इसमें कभी अच्छा इखलाक देखा है। मेरा ये शौहर जब भी बाहर जाता है तो बाहर वाले के सामने ऐसा मुत्तकी, ऐसा फरिजगार दिखाई देता है तो लोग इसे देखकर कहते हैं ये तो कोई अल्लाह का वली आ रहा है। लेकिन फिर ये जैसे ही घर आ जाता है तो फिरौन बन जाता है। इसने तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। ये हर रोज मुझे मारता पीटता है और कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन या हजरत अली, मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे बाप फौत हो गए हैं और मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। इसलिए मैं अब इसका घर छोड़कर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। इसलिए अब ये मुझे मारता है, पीटता है तो मारता रहे। इसकी हर बात मुझे कबूल है, इसकी जलालत भी कबूल है, इसका रुसवाई भी कबूल है, मुझे इसका सब कुछ कबूल है। या हजरत अली, इससे कह दीजिए कि कम से कम मुझे ये घर से बाहर ना निकाले। दोस्तों, इतना सुनने के बाद में दोनों को मुखालिफ करते हुए हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स, तुम ये ना कहा करो कि जब से बीवी घर पर आई है साथ में गुर्बत लेकर आई है। ए शख्स, हरगिज नहीं। ए शख्स, याद रखना, इंसान के कुछ ऐसे अपनी गुनाह होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत नापसंद होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला फिर उस शख्स के घर में गुर्बत का हुक्म दे देता है। ए शख्स, गुर्बत को किसने पैदा किया? तंगियों को किसने पैदा किया? बेशक अल्लाह ताला ने। ये तंगी और गुर्बत अल्लाह ताला के सामने ऐसे भागती है कि अल्लाह अगर हुक्म दे दे कि उसके घर में दाखिल हो जा तो ये गुर्बत फौरन ही उसके घर में दाखिल हो जाती है। फिर उस घर में रहने वाले दिन ब दिन तंग हो जाते हैं और वो लोग परेशानियों में घिर जाते हैं। ये शख्स, याद रखना, बीबी के आने पर ये गुर्बत नहीं आती है। बीबी के आने से घर में तंगियां नहीं आती है, बल्कि इंसान के कुछ अपने ऐसे गुनाह होते हैं जो अल्लाह को नापसंद होते हैं। इसलिए अल्लाह उन्हें आजमाइश में डालने के लिए गुर्बत और परेशानियों को उसके घर में भेज देता है। इसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, मियाँ बीबी के 3 काम ऐसे हैं जो कि घर में गुर्बत लाते हैं। इसलिए अगर तुम अपने घर से गुर्बत दूर करना चाहती हो तो ये 3 काम कभी भी भूल कर मत करना। इतना सुनकर दोनों मियाँ बीवी पूछने लगे, या हजरत अली, वो खतरनाक 3 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है? तो ये सुनकर हजरत अली ने फरमाया, पहला काम है बदजुबान, यानी बीवी को गालियाँ देना। याद रखना, जो शख्स अपनी बीवी को गालियाँ देता है तो उससे बड़ा अजाब और घर में क्या हो सकता है, क्योंकि गालियाँ देना नेकी और बरकत को इस तरह से खा जाता है कि जिस तरह से आग लकड़ियों को खा जाती है। और ये शख्स मियाँ बीबी का दूसरा काम है हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा एक दूसरे से तलख लहजे अपनाना। ये अमल भी घर में गुर्बत का सबब बनता है। इसके अलावा मियाँ बीबी के एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने के बजाय गलत सोचना, अल्लाह के सामने झुकने के बजाय एक दूसरे के ताना देने के बजाय, इस पर भी घर में गुर्बत आती है, परेशानी आती है, क्योंकि रिज्क के दरवाजे ऐसे घर में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में कभी दाखिल नहीं होते। और नंबर 3, शैतान को राजी करना। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, ये काम भी घर में गुर्बत का सबब बनता है। यानी जो शख्स रहमान को नाराज करता है और शैतान को राजी करता है, बीवी को मारना, पीटना, उसको रुलाना, ये सब काम अल्लाह को नाराज करना और शैतान को राजी करने वाला काम है। अब आप सोचिए, जिस घर से अल्लाह नाराज हो जाए उस घर में रहमत कैसे आएगी? इस घर को गुर्बत हमेशा हमेशा के लिए घेर लेती है। तो दोस्तों, मियाँ बीबी के 3 काम ऐसे हैं जिसको भूलकर आप कभी भी ना करें। अगर आप कर लेंगे तो याद रखें, गुर्बत के दलदल में आप फंसते ही चले जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।